हे व्हाट्स अप गाइस, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये श्राउड इन द हेवन का अगला एपिसोड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जीपान एक जगह पे आ जाता है और वो यहाँ पर प्रिंसेस को आवाज दे रहा था क्योंकि प्रिंसेस यहाँ पर आई हुई थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रिंसेस छुपकर यहाँ पर इफान को परेशान कर रही होती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफान प्रिंसेस को ढूंढ नहीं पा रहा था। बहुत दिनों से यहाँ पर इफान और प्रिंसेस की मुलाकात नहीं हो रही थी, इसी वजह से यहाँ पर प्रिंसेस छुपकर इफान को परेशान कर रही होती है और यहाँ पर बोलता है कि इफान प्रिंसेस को बोलता है कि आपको पता है ना, मुझे यहाँ पर ऐसे मजाक पसंद नहीं है, तो आप जल्दी से बाहर आ जाओ। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि इफान यहाँ पर प्रिंसेस को जंगल लॉन्गकुंग के बारे में सीक्रेट बताने वाला था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही इरफान उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तो बोलते हैं कि तुम तालाब के पास आ जाओ, मैं बाहर आ जाऊंगी। तभी हम देख सकते हैं कि इरफान तालाब के पास चला जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक यहाँ पर हमारी प्रिंसेस चुपके से दबे हुआ उसके पास आने लगती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक कैसे फाइट भी शुरू होती है और जो बहुत दिखने में बहुत ज्यादा रोमांटिक होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों फाइट करने लगते हैं और तभी हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन लोगों के बीच में यहाँ पर एक रोमांटिक मोमेंट भी शुरू हो जाता है। तभी हम देख सकते हैं कि अचानक से आसमान में एक जोरदार आवाज होती है और वहां पर एक क्रैक खोलने लगता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहां पर बहुत सारे डिसाइबल्स आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं एक यहाँ पर एल्डर को, जो यहाँ पर मॉरिकिन को बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आए हुए हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सभी के सभी लोग उसे मारने के लिए आए होते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पीकॉक किंग आ जाता है और उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पर एशिया की सबसे पावरफुल दो फैमिलियां मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ पर ये बोलने के बाद उनका मजाक उड़ाने लगता है। वो बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा डिसे यहाँ पर उत्तराधिकारी नहीं बचा, इस वजह से तुम लोग शायद मेरे यहाँ पर मारने के लिए यहाँ आए हो। फिर तभी हम देख सकते हैं कि वो एल्डर बोलता है कि हमेशा से डीमंस और हमारे बीच में दुश्मनी रही है। और यहाँ पर जैसे को एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो उस पिकॉक किंग पर हमला कर सके, जिसमें की वजह से आसमान से बहुत सारी स्वॉर्ड्स आती है नीचे और वो उन्हें एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है और एक डूम जैसा क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस डूम की वजह से ईफान और प्रिंसेस भी फंस जाते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रिंसेस उस डूम के अंदर कैद हो जाती है, उस फॉर्मेशन के अंदर। और यहाँ पर ईफान उस फॉर्मेशन के बाहर होता है और ये सब देखने के बाद इनको पता चल जाता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ फाइट होने वाली होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रिंसेस उन्हें बताने लगती है कि इस फॉर्मेशन का निर्माण जी फैमिली और यावन फैमिली ने किया है और इन्होंने मिलकर हमारे जुआन वान वैली को भी तबाह कर लिया था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों बहुत चिंतित हो जाती है और इरफान बोलता है कि हमें जैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। फिर तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसेस इरफान को बोलते हैं कि तुम यहाँ से इस फॉर्मेशन से जल्द दूर चले जाओ। और इरफान उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। तभी वो यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि मैं यहाँ के दूसरी साइड से आ जाऊंगी और तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी तरफ पिकॉकिंग को, जो बोलते हैं कि तुम बाकी पीढ़ियों की तरह ज्यादा पावरफुल नहीं हो और तुम्हारी फॉर्मेशन भी किसी काम की नहीं है और ये मुझे ज्यादा देर तक यहाँ पर कैद नहीं कर सकती। और उसे पता था कि वो कॉन्फिडेंटली इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाएगा और इसी वजह से उन लोगों को ललकारने लगता है। इसी के ऊपर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी तलवार नीचे आती है और अटैक करने लगती है। और हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर प्रिंसेस घायल हो चुकी थी और हम यहाँ पर देख सकते हैं पिकॉक किंग ने अपने आप के चारों ओर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है, पर प्रिंसेस यहाँ पर जख्मी हो जाती है। और ये सब देखने के बाद इरफान घबरा जाता है, बोलता है कि हमें कैसे भी करके इस फॉर्मेशन से बाहर निकलना होगा, वरना हम हमारी भी चटनी हो जाएगी यहाँ पर। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसेस उसे यहाँ से जल्द जाने को बोलती है और उसे बोलते हैं कि फिर यहाँ पर उसे बोलते हैं कि तुम्हें उत्तर वाली जगह से दूर रहना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मुसीबतें हैं। और यहाँ पर वो उसे ये भी बोलते हैं कि प्रिंसेस यानलुई भी वहीं पर है और उसे बोलते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये बोलकर वो प्रिंसेस उस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगती है ताकि वो उस दूसरी तरफ से जाएगी। और यहाँ पर उसे इरफान बोलता है कि तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम यहाँ से जल्द जैसे ही निकलोगी तो मुझे बाहर मिलोगी। ये सब बोलने के बाद प्रिंसेस जाती है, पर यहाँ पर इरफान उसे छोड़कर जाने के नहीं चाह रहा था। तभी हम देख सकते हैं कि इरफान जंगलों से कूदता हुआ जा रहा था और तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहां पर उस पर एक हाथ से हमला हो जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर वो एक बुढ़िया आ चुकी थी और वो बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है। पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान अपने डिवाइन सूत्र को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी जान उससे बचा लेता है, पर वो बुढ़िया उसका पीछा नहीं छोड़ देती है। वो उसे बोलती है कि मैं कैसे भी करके तुम्हें मार ही दूंगी। तभी हम देख सकते हैं कि इरफान यहाँ पर उससे बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी मदद कर ली थी, तो फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। फिर इसके बाद वो बुढ़िया बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलते हैं कि तुमने तो मेरे डिसेबल्स को भी मार दिया, इसका बदला तो मैं जरूर दूंगी। और यहाँ पर वो बिना किसी एक, वजह बोले यहाँ पर इरफान पर हमला कर रही होती है और इरफान उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है।
और तभी हम देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, पर इरफान अपने डिवाइस सूत्र की मदद से अपने आप को क्या जैसे जैसे करके बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। पर वो बुढ़िया उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है, और वो जैसे तैसे करके उसके पीछे वहां पर आ ही जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरफान बहुत बड़ी मुसीबत में, और इसके साथ हम देख सकते हैं कि इरफान यहाँ पर डिवाइन सूत्र को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक गांव में पहुंच जाता है, और उसके पीछे पीछे वो लेडी भी वहां पर आ जाती है, और फिर से वो टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर जाता है, क्योंकि वो लोगों को मुसीबत में नहीं जाना पड़ना डालना चाहता था। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो एक लावा जैसी जगह पर आ जाती है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसे लगता है कि वो लेडी भी उसका पीछा नहीं कर रही है, पर वो लेडी वहां पर आ जाती है, और यहाँ पर इरफान उससे धक्का देता है, और वो लेडी गलती से उस फायर के अंदर गिर जाती है। और यहाँ पर इरफान बोलता है कि अगर फायर जेड एम्पर को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पर हम देख सकते हैं कि वो लेडी अभी भी जिंदा होती है, और वो फिर से आती है और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी, और यहाँ पर उसे हमला करने लगती है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो लेडी अपने साथ कुछ और बंदों को भी लेकर आई थी, और वो कैसे भी करके इरफान को मारना चाहती थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरफान बड़ी मुसीबत में था, इसी वजह से उस फायर वाली लावा में कूद जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसे एक वॉइस बोलने लगती है कि यहाँ पर फायर वैली में बचना तुम्हारा नाम चांसेस बिल्कुल नामुमकिन है। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरफान बोलता है कि मुझे पता है, और इसी वजह से वो उसकी सभी शर्तों को पूछता है कि तुम्हारी शर्तें क्या है। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है तुम्हें पता है कि मेरी शर्तें क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर इरफान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ विमान जाने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो लड़की बोलती है कि तुम्हें इस वैली के बहुत गहराई में जाना होगा। मुझे पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा आग होगी, बहुत ज्यादा फ्लेम्स भी होगी, पर तुम्हें कैसे भी करके वहां पर जाना होगा अपने आप को बचाते हुए। यही एक तरीका है, तुम उस सभी लोगों से अपना पीछा छुड़ा सकते हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरफान बिना कोई टाइम गवाए उस वैली के अंदर जाने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे वो अंदर जाता है उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ भी होने लगती है, और अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, और जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा लेता है। और हम देखते हैं उसके पीछे वो ओल्ड लेडी और उसके साथीदार पड़े हुए होते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि वो और भी गहराई में जाने लगता है, और वो लड़की जो होती है उसे इस चीज में गाइड कर रही है। वो यहाँ पर इरफान को बोलते हैं तुम्हें अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके अंदर जाना होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरी ओल्ड लेडी को, जो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और वो अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसमें से कुछ डिसेबल्स जल जाते हैं और उसका पीछा करना छोड़ देते हैं, पर कुछ अभी भी बचे हुए होते हैं, और वो लेडी भी उसके पीछे होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर फ्लेम्स एक्टिवेट हो जाती है, सोलर फ्लेयर्स, जिसकी वजह से कुछ डिसेबल्स अपने चारों ओर शील्ड तैयार कर लेते हैं, और फिर भी वो उसका पीछा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस फ्लैश की वजह से कुछ डिसेबल्स यहाँ पर जलकर खाक हो जाते हैं, पर ये लेडी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान एक जगह पर आ जाता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं उस लड़की को, जिससे यहाँ पर इरफान की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। वो पूछती है कि क्या इरफान तुम ठीक हो? फिर उसके बाद इरफान बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं एक अजीब सी जगह पर आ चुका हूँ। फिर उसके बाद वो उस जगह के बारे में बोलने लगती है, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज वाली जगह। फिर इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो लड़की उससे बोलती है कि प्रिंसेस यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आई थी, जिसकी वजह से उसने लेवल 5 भी कल्टीवेट का ब्रेक थ्रू कर लिया था। और वो उसे यहाँ पर ये भी बताती है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन को छुपा हुआ है, और अगर तुम जिसकी वजह से तुम बहुत आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाओगे, और ह्यूमन लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान उस फॉर्मूला को ढूंढने, फिर तभी इरफान की नजर एक पिलर के ऊपर जाती है जिसके ऊपर वो कोड लिखा हुआ था, तो वो जल्दी से उस कोड को लेने के लिए वहां पर जाने लगता है। और तभी वो बुढ़िया वहां पर आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो इरफान को धमका रही थी, मैं कैसे भी करके तुम्हें आज मार के जम लूंगी। और वो इरफान के ऊपर बार बार हमला कर देती है, और इरफान को भी इसके बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी कुछ डिसेबल्स उसके साथीदार वहां पर आ जाते हैं, और यहाँ पर इरफान के ऊपर हमला करने लगते हैं। और तभी जमीन में क्रैक आने लगते हैं, क्योंकि उस बुढ़िया ने अटैक कर लिया था। और इसी के साथ देख सकते हैं कि इरफान को अटैक लग जाता है। फिर वो बुढ़िया इरफान को ले जाकर उस खाई में खाई के ऊपर ले जाती है, और बोलती है कि आज तो मैं मार कर ही दम लूंगी। और वो इरफान को उस खाई में फेंक देती है। पर हम देख सकते हैं कि इरफान ने टाइम रहते सूत्रा को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो बच जाती है, पर ये सब उस बुढ़िया ने नहीं देखा होता है। और बुढ़िया बोलती है कि जब तक मैं कंफर्म नहीं करती कि तुम मारी जा चुके हो, मैं यहीं पर रहूंगी। और वो इरफान का यहीं पर इंतजार करने लगती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है guys। तो हम देखते हैं इरफान को, जो एक जगह पर आ चुका था, और उसने अपनी सूत्रा की एक्टिवेट सूत्रा की एनर्जी को यूज किया था, जिसकी वजह से वो एक अंधेरी जगह पर आ जाता है। और हम देख सकते हैं कि उस लड़की को, ये इरफान को पूछती है क्या तुम ठीक हो, मर भी गए क्या जिंदा हो। फिर वो यहाँ पर इरफान बोलता है कि मैं एक अजीब सी जगह पर हूँ, जहाँ पर पर्पल कलर की फायर है, जो तेजी से मेरी तरफ आ रही है। पर वो लड़की बोलती है तुम्हें उसे दूर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। ये फायर यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि
यहाँ पर इरफान ने अपनी सुथरा की एनर्जी को यूज़ किया था जिसकी एनर्जी पर्पल थी। इसकी वज़ह से वो यहाँ पर आ जाता है और हम जैसे वहाँ पर चारों ओर पर्पल एनर्जी होती है और लड़की के मना करने के बावजूद भी वो उस फायर को टच करने के लिए जाने लगता है। पर वो फायर एक जगह पर जाती है और इसकी वज़ह से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हम देख सकते हैं कि उस ब्लास्ट की वज़ह से सभी और पर्पल एनर्जी फैलने लगती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सब देखने के बाद इरफान भी हैरान हो जाता है और उसे पता था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया